जी बेटा, तो जब हमने ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम इसके एक्सिस ले लेंगे। ये हमारे पास दो एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या नाम देते होते हैं? एक्स एक्सिस का। और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या नाम देते होते हैं? वाई एक्सिस का। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लेना है टाइम को, वर्टिकल एक्सिस पे हमने किसको लेना है? स्पीड को। आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ग्राफ बनता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, वो एक स्पीड टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। अब अगर ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है तो अब ये हमारे पास लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट स्पीड को। इसके बाद बेटा हम एक यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये हमारे पास आ जाएगा जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्लोप गिरा लेंगे। ये हमारे पास स्लोप आ गई दोनों तरफ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसी तरह से। ये हमारे पास स्लोप्स आ गए। अब बेटा ये हमारे पास पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम, ओ, ए, बी, सी और डी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम है तो इसके जो पैरेलल होगा उसके ऊपर भी क्या होगा? टाइम। और ये किसकी ग्राफिकल लाइन थी? ये हमारे पास थी एक्सेलरेशन की। अब अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ए क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से ये भी हमारे पास किसकी लाइन आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी की। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की डायग्राम्स आ चुकी हैं। एक है हमारे पास ट्रायंगल और दूसरी क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल। अब इसका यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड हम लिख लेते हैं, इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल्स टू ए टी। वो किस तरह से आता है कि v हमारे पास एक्सेलरेशन होता है v/t, और अगर हम यहाँ से इंक्रीज इन स्पीड निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो टाइम उधर जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास ए टी के। ये हमारे पास ए टी यहाँ से आता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने एरिया निकालना है इसका। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेस इनटू परपेंडिकुलर का फार्मूला आया है हमारे पास, इसमें देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस की वैल्यू क्या है? टाइम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस की वैल्यू क्या आ गई? टाइम। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए टी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 ए टी का स्क्वायर। 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसी तरह से जब हम यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? लेंथ की वैल्यू देखते हैं। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास टाइम, हम टाइम लिख लेते हैं। और ब्रेथ की वैल्यू क्या है? वी आई। तो एरिया इज इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी आ गया। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी। नाम जो हमने इसको दिए वो जरा गौर से देखिएगा, वो यहाँ से हमने दिए हैं ओ, ए, बी, सी एंड डी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर उसामा नसीर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से सबसे आसान लगती है, और ये वाकई में ही बहुत आसान है। आपने इसको साथ साथ अंडरस्टैंड करना है। इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपने वो बनाना है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, की पॉइंट क्या है? हमने इसमें कैलकुलेट करना होता है एरिया अंडर दी ग्राफ। यानी ये हमारे पास जो एक कर्व बनी है, इसके अंदर जितना भी ये एरिया आ रहा है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा ये रेड लाइन से शेडेड भी कर देता हूं, आपने इसको कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है। अब बेटा अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है
तो टोटल एरिया जो होगा वो किसके अंडर आ रहा है, ओ ए बी और डी के। तो ओ ए बी डी के अंडर जितना भी एरिया, यानी एक बॉडी ने ओ से चलना स्टार्ट किया, ए तक गई, फिर बी तक और फिर डी तक, ओ ए बी डी से उसका जो टोटल एरिया होगा वो उसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया एरिया ऑफ कर्व ओ ए बी डी इक्वल्स टू एस, यानी टोटल डिस्टेंस है वो। और वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, इसके अंदर देखो दो डायग्राम्स बन रही है हमारे पास, एक ये रेक्टेंगल ओ ए सी डी और दूसरा ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर हम इन दोनों का एरिया निकाल के उसको ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। अब जरा ध्यान से बात देखिएगा, सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इसका आ जाएगा, इस रेक्टेंगल ओ ए सी डी का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका आ जाएगा, ए बी सी का। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लेना। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब अगर ग्राफ से मैं देखता हूं तो इसकी जो एरिया है वो क्या है, ओ ए सी डी, टोटल रेक्टेंगल क्या है, ओ ए सी डी, और इसका जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है हमारे पास, ओ ए, और इसकी ब्रेथ क्या है, ओ डी। अब बेटा ओ ए की ग्राफ से वैल्यू क्या आ रही है, वी आई, और हमारे पास ओ डी की वैल्यू क्या आ रही है, टाइम। अब हमारे पास एरिया निकालना है हमने यहां से इस ट्रायंगल का, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमने निकालना है, अब बेस की वैल्यू यहां पे है टाइम, तो हमने टाइम पुट कर दिया। परपेंडिकुलर की इस राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू क्या है, 80, तो हमने वहां पे 80 पुट कर दिया। टाइम इंटू टाइम, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 80 का स्क्वायर आ गया। अब सिंपल वर्ड्स में हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यू उठानी है और पुट कर देनी है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं, जरा गौर से देखिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, वी आई टी, मैंने लिख दिया जी वी आई टी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, 1/2 80 का स्क्वायर, और वो मैंने यहां पे पुट कर दिया 1/2 80 का स्क्वायर। और किसके इक्वल था ये, एस के इक्वल था। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। मजीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।